एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो देखते हैं इस इंटीग्रेशन का क्या सॉल्यूशन। क्वेश्चन ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ, लेट आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ 1 x प्लस x log x dx। बच्चों अगर इस क्वेश्चन को आप देखते हो तो देखो log x जब भी आ रहा है, ठीक है, और उसके log x के साथ 1/x भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है। तो यही हमारा हिंट है कि ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड का है। तो चलो इसको सब्स्टिट्यूशन से कंप्लीट करते हैं। लेकिन क्या है, इसमें जो ये x है ये दो जगह पर है। देखिए अगर आप देखो तो यहां पर भी x है और यहां पर भी x है। तो हम इसको इजी कैसे कर सकते हैं बच्चों? हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस x को कॉमन ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x को हमने बाहर ले लिया, ये बन गया 1 प्लस log x dx बन गया। क्या बन गया? 1 प्लस log x dx बन गया। अब हमें पता है कि फंक्शन और उसका रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव यहां पर है। फंक्शन हमारा log x है और उसका डेरिवेटिव क्या है? 1/x है। तो मैंने क्या अभी, और अगर पिछले सॉल्यूशंस आपने देखे होंगे तो मैंने इसमें यह बताया था कि जिसको आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो, जैसे मैं log x को पुट करूंगा, ठीक है, मुझे पता चल चुका है कि ये fx है और ये f डैश x है। तो मैं log x को पुट करूंगा तो मुझे 1/x यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है ना। तो मैंने कहा जब हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट प्लस में है, माइनस में है, मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, तो सब्सटीट्यूशन में उस पूरे को आपको टी पुट कर देना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ, पुट 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का क्या तरीका बताया कि 1 प्लस log x को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो, यानी 1 का 0 हो गया, log x का 1/x हो गया और इसके साथ हम लगा देंगे dx। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करो। ठीक है, तो t विद रिस्पेक्ट टू t अगर डिफरेंशिएट होगा तो 1 आएगा और उसके साथ क्या लग जाएगा? dt, या सिंपल dt भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या किया बेटा, यहां से जो dx इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है उसकी भी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि फंक्शन को आप चेंज कर चुके हो। फंक्शन क्या था? x में था, उसको आपने t में चेंज कर दिया। तो जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल dx है उसे भी मुझे किस में बदलना होगा? dt में बदलना होगा। ठीक है ना। तो अब देखिए क्या रिस्पेक्टिव चेंज आता है। तो दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू x इंटू डी टी। अब ये सारी वैल्यूज आप लाओ और इंटीग्रेशन में रिप्लेस कर दो। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन आई इज चेंज टू 1/x हमारा एज इट इज रहा, और जो ये 1 प्लस log x है इस पूरे को मैं वेरिएबल t मान चुका हूं, तो मैंने इसको रख दिया यहां पर। मल्टीप्लाई विद x dt इंटू x dt। अब ध्यान दो, तो dt और x ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब पूरे के पूरे फंक्शन में क्या बच गया हमारे पास? पूरे फंक्शन में हमारे पास बच गया 1/t dt। अब हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि क्या अब ये एक इंटीग्रेटिंग फॉर्म बन चुकी है। तो सबसे पहले ये देखना है कि इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है? dt। कहीं कोई x में तो फंक्शन नहीं रह गया है। तो इंटीग्रेटिंग फंक्शन सिर्फ होना चाहिए कांस्टेंट और वेरिएबल t के अंदर। तो अब आप विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर x बचेगा तो हमें x को चेंज करना पड़ेगा, मतलब पूरा फंक्शन जो x का फंक्शन था वो t में चेंज हो जाना चाहिए और इंटीग्रेटिंग वेरिएबल dt में चेंज हो जाना चाहिए। तो 1/t विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं बच्चों कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज log mod x प्लस सी। और log का बेस e आपको लिखना है तो लिखिए, छोड़ दोगे तब भी कंसीडर होगा कि उसका बेस e है। तो अगर मैं t को इंटीग्रेट करूं 1/t को, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया log mod t प्लस सी। लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, अब इस t को आपको चेंज करना पड़ेगा। किसमें? जहां आपने सब्सटीट्यूशन की थी कि भाई इस t को रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, t को रिप्लेस करना है
इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो चेंज कर देते हैं एक्स की टर्म में, तो टी को हम लिख देते हैं 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का कि i इज इक्वल टू लॉग मॉड 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी।